Hello friends, this is a practice problem from the topic current electricity. In this question, we have given a network of resistors. ये इस फिगर में हमें given है different types of resistors हैं and we have to find the equivalent resistance. हमें equivalent resistance calculate करना है किस किस points के बीच में. First part में between point A and B, point A and B के across हमने equivalent resistance calculate करना है and second part में between A and D and in third part between points A and C. This point A and point C. तो हम तीनों पार्ट्स को वन बाय वन सोल्व करेंगे. So let's see the solution. So in first part we need to calculate the equivalent resistance between points A and B. ठीक है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों पॉइंट्स के रेजिस्टेंस को बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे. पहले बाकी सारे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल देंगे. ठीक है, अब इसमें हम ये देखो जो 3 ओम रेजिस्टर है और 7 ओम है, ये दोनों क्या है सीरीज़ में, क्योंकि यहाँ से जो करंट जाएगा वही सेम करंट इसमें जाएगा. सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस होते हैं कैसे ऐड होते हैं, सीरीज़ के केस में डायरेक्ट रेजिस्टर्स R1 प्लस R2 हो जाते हैं और पैरेलल के केस में हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2. अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ पैरेलल के केस में तो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2. ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ हमारा जो न्यू फिगर बनेगी वो कैसे बनेगी, ये तो पॉइंट है ए और बी, ये तो फिक्स रहेंगे. ठीक है, ए एंड सी और यहाँ पे भी एक रजिस्टर है. इन दोनों का कंबाइन क्या आ गया 3 + 7 दैट विल बी 10. दिस 10 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज 5 ओम एंड दिस इज 10 ओम. अब देखो अब न्यू क्या आया, ये 10 ओम और ये 10 ओम, ये दोनों क्या पैरेलल में, क्योंकि यहाँ करंट इस डायरेक्शन में, यहाँ भी करंट इस डायरेक्शन में. सो इन दोनों का पैरेलल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे आर बिटवीन ए एंड सी. तो कैसा आ गया RAC कैसे होगा, ये इस फॉर्मूले से देखो 10 × 10 डिवाइड बाई 10 + 10. ठीक है, तो ये कितना आ गया 100 डिवाइड बाई 20 एंड दैट इज 5 ओम. ठीक है, आगे देखो या इन दोनों का भी क्या आ गया 5 ओम. तो हमारा जो फर्दर फिगर बनेगी वो कैसी बनेगी, अब इस फिगर को बनाते हैं. अब कैसे दिखेगी ये फिगर, ये पॉइंट है A, दिस पॉइंट इज B, ये है 10 ओम. ठीक है, B और C इनके बीच में कितना रेजिस्टेंस है 5 ओम. दिस पॉइंट इज C और हमने इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला, ये हमारा आया 5 ओम. ठीक है, अब देखो ये दोनों 5 ओम और 5 ओम ये सीरीज में होंगे या पैरेलल में, इसको चेक करने के लिए करंट की डायरेक्शन बनाओ. यहाँ से करंट गया और यही करंट सेम इस रीजन में जाएगा. ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे. 5 ओम प्लस 5 ओम कितना आ गया 10 ओम. ठीक है, तो अब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो ए और बी है इनके साइड में तो था 10 ओम. ठीक है, और यहाँ जो हमने इक्विवेलेंट निकाला वो भी कितना है 10 ओम. ठीक है, तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये किस में है पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे RP वाला. तो यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन A एंड B दैट विल बी 10 ओम इंटू 10 ओम डिवाइड बाई 10 ओम प्लस 10 ओम. जो भी हमने कैलकुलेट किया था वही सेम आ रहा है 100 डिवाइड बाई 20 दैट विल बी 5 ओम. ठीक है, तो रेजिस्टेंस बिटवीन AB जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया वो आया 5 ओम. ऐसे ही हम बाकी के 2 स्टेप भी सॉल्व करेंगे. सो लेट सी द नेक्स्ट स्टेप. सेकेंड पार्ट में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन A एंड D. जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था सेम ऐसे ही अब A और D के बीच में कैलकुलेट करना है. तो इन दोनों को हम फिक्स रखेंगे, बाकी सारे रेजिस्टेंस की हम इक्विवेलेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और N/3 ओम को देखेंगे कि वो सीरीज में है या पैरेलल में. अब यहाँ देखो 5 ओम
और 10 ओम, ये दोनों क्या है आपस में सीरीज में, इन दोनों की जगह कंबाइंड रजिस्टर लग जाएगा, दैट विल बी 15 ओम। तो हमारी न्यू फिगर क्या होगी, दैट विल बी, यहाँ हमारा आ गया 7 ओम और डी ए, यहाँ हमारा आ गया 15 ओम, ठीक है, दिस इज 10 ओम। पॉइंट सी, अब देखो अगर हम यहाँ पॉइंट से देखें तो यहाँ एक करंट जा रहा है और यहाँ डिफरेंट करंट जा रहा है, तो क्या हुआ, जो ये दोनों रेजिस्टेंस है ये क्या है दोनों पैरेलल में, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा आर अक्रॉस ए सी, तो जो इस रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी, और जो इनका इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15, ठीक है। तो ये कितना आ गया 150 डिवाइड बाय 25, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे 25 एंड 25 इंटू 6, ठीक है, 6 ओम आ गया। इसकी न्यू फिगर क्या बनी हमारी, यहाँ पॉइंट है ए डी, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज 3 ओम, दैट इज 7 ओम, और यहाँ जो हमने कैलकुलेट किया वाया 6 ओम, ठीक है। अब यही सेम फिगर बन रही है, 7 और 6 ओम क्या है फिर से सीरीज में, तो ये कितना आ गया इनका कंबाइन, दैट विल बी 13 ओम। तो जो ये 13 ओम इनका कंबाइन आया और 3 ओम ये क्या होंगे पैरेलल में, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, आर इक्विवेलेंट जो निकलेगा ए डी के अक्रॉस वो कितना होगा 3 ओम और 13 ओम का पैरेलल, 13 इंटू 3 डिवाइड बाई 13 प्लस 3, ठीक है, दैट विल बी 39 डिवाइड बाई 16 ओम। तो ये हमारा आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए डी। नाउ इन थर्ड केस कैलकुलेट करना बिटवीन ए एंड सी, ठीक है, ए और सी है दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट, ठीक है, इसके अक्रॉस देखो 3 ओम और 7 ओम क्या है सीरीज में, तो इन दोनों का कंबाइन आ गया 10 ओम, दिस इज 10 ओम एंड दिस इज 5 ओम, ये दोनों भी सीरीज में है तो कंबाइन आ गया 15 ओम, और ये तीनों क्या है पैरेलल में, तो हमारी फिगर कुछ ऐसे बनेगी, यह फिगर विल बी ए और सी, ठीक है, ए और सी के बीच में 10 ओम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 10 ओम, ठीक है, और ये आ गया नीचे 15 ओम, और AC के अक्रॉस कैलकुलेट करेंगे ये तीनों पैरेलल में, तो आ गया, हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट 1 डिवाइड बाई 10 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 15, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम विल बी 10 इंटू 15, दैट विल बी 15 प्लस 10, और ये कितना आ गया 30 40 डिवाइड बाई 10 इंटू 15, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे 15 इंटू 10 डिवाइड बाई 40, तो यहाँ से कितना आ गया आर अक्रॉस ए सी दैट विल बी 15 बाई 4 डन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ अपना डाउट कमेंट सेक्शन में शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and subscribe my channel. Thank you.